बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही जलीलुल कदर और बुरगुज़ीदा पैगंबर हुए हैं। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब हासिल है, जिसका मतलब है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। आप अल्लाह के वो वाहिद पैगंबर हैं कि जिनको कोहे तूर पर अल्लाह से बराह रास्त कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ है। एक मरतबा आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत मिली जो ज़ारो कतार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब किसी औरत की रोने की आवाज सुनी तो उसका ताक़ुब फरमाया और उसकी जानिब बढ़े। पास जाकर देखा कि एक औरत बेयारो मददगार बैठी जोर जोर से रोए जा रही थी। चूंकि आप बहुत नरम दिल थे तो आपसे रहा न गया और उससे रोने की वजह पूछने लगे। औरत ने फरमाया कि हजरत, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं। अगर आप मेरे मुतालिक भी अल्लाह से दरियाफ्त कर दें कि मेरे यहाँ कोई औलाद होगी भी या नहीं, मैं यहाँ पर इसी आस में बैठी थी कि आप यहाँ से गुजरेंगे और मैं आपसे अल्लाह से हम कलाम होने के मुतालिक बात करूंगी। हजरत मूसा ने उस औरत को तसल्ली दी और फरमाया कि मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। ये कहकर आप कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। कोहे तूर पर पहुंचकर आप यूं ही अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो उसी औरत के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, ये तकदीर का लिखा है, उस औरत के यहाँ कभी कोई औलाद नहीं होगी। उसे चाहिए कि वो इस आजमाइश पर सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर निहायत रंजीदा हो गए और अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल कर लेने के बाद जब कोहे तूर से वापस लौटे तो उस औरत को अल्लाह ताला के जवाब की खातिर अपना मुंतजिर पाया। आप अलैहिस्सलाम को आता देखकर वो औरत बेताब हो गई। आपने निहायत दुख से उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम सुना दिया। ये सुनना था कि वो फिर से रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और फरमाया कि इसमें जरूर खुदा की कोई हिकमत पोशीदा है, तुम सब्र से काम लो, ये अल्लाह की मर्जी है। तसल्ली देने के बाद आप वहाँ से वापस तशरीफ ले गए। फिर इस बात को काफी अरसा गुजर गया। एक रोज एक दरवेश का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ जो भूखा था और रोटी का सवाल कर रहा था। औरत ने जब दरवेश की आवाज सुनी तो उसे रोका और उसे खाना खिलाया। खाना खाकर दरवेश ने उसको औलाद की दुआ दी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस दरवेश की दुआ से अल्लाह ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे जो उस बस्ती से बाहर एक जगह में रहा करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो वो बहुत ही हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। अल्लाह ने तो खुद मुझे इस औरत की तकदीर का फैसला सुना दिया था कि उसके नसीब में तो औलाद थी ही नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ तो अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, जब उस दिन मैंने आपसे पूछा कि उस औरत को आप औलाद अता फरमाएंगे तो आपने मुझसे फरमाया कि नहीं, ये उसके मुकद्दर में नहीं है। ए अल्लाह, अब ये सब कैसे मुमकिन हो गया। ये सुनकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रख दी और इरशाद फरमाया, ए मूसा, जाओ और मेरे सामने एक प्लेट में इंसान का गोश्त पेश करो, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा इस सवाल का जवाब। आप अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी बचा लाने की गर्ज से कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए और अपने हाथ में प्लेट और छुरी ली और बस्ती वालों को मुखातिब करके अल्लाह का हुक्म सुनाया। आपकी कौम के लोग हैरान थे और बहुत ही ज्यादा खून रेजी की अजियत से घबरा गए कि कैसे हम अपने जिस्म का गोश्त काट कर अल्लाह के सामने पेश करें। किसी के अंदर हिम्मत ही न थी, कोई भी आपकी बात ना माना। जब कोई बात ना बनी तो आप खाली प्लेट लेकर कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बस्ती के बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा था जिसे आस पास का कुछ होश नहीं था, बस अल्लाह अल्लाह पुकारता था और चेहरा आसमान की जानिब किए हुए था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी कोशिश की गर्ज से इंसानी गोश्त के हवाले से उससे बात करने का सोचा और उसके करीब तशरीफ ले गए। फरमाने लगे, ए दरवेश, क्या तू इस बात पर राजी है कि तू अल्लाह के लिए इस प्लेट में अपने जिस्म का गोश्त काट कर रख दे। क्या तू मुझे अपने जिस्म का गोश्त काट कर देगा।
وہ درویش جو اللہ اللہ میں مصروف تھا اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنا بازو حضرت موسیٰ کی جانب بڑھا دیا اور کہنے لگا کہ لیجئے میں حاضر ہوں۔ اس بندہ خدا نے چھری لی، اپنے بازو میں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے تو درویش کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو اپنے بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتا میرے رب کو گردن کا گوشت چاہیے ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ سے چھری لی اور اپنی گردن کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پھر سے کوہ طور کی جانب چل دیے، لیکن اس درویش کو پھر کچھ یاد آیا۔ اس نے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگا اے حضرت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو جو میں نے تو دیا ہی نہیں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے کا اور پھر اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو اس وقت درویش کے گوشت سے بھری پلیٹ اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اے موسیٰ، یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، دیکھو یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا سوچا بھی نہیں اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے پلیٹ میں رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم ہی بتاؤ کہ میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں کیوں کر اس کی بات پوری نہ کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے لیے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس عورت کی تقدیر بدل دی۔ اے موسیٰ، تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت پیش کر سکتے تھے۔ بے شک میرے وہ بندے جو میری رضا کی خاطر خود کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ تو دوستو، دعا لینا اور دعا دینا کبھی نہ چھوڑیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔